हाल में आज बात होगी प्रयागराज की धरती पर चल रहे टकराव की। जी हां, अब ये सिर्फ संत बनाम प्रशासन नहीं रह गया है, बल्कि ये विवाद बहस, आस्था, परंपरा और सत्ता का हो चुका है। एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, दूसरी ओर योगी सरकार है और बीच में खड़ा है पूरा संत समाज, जो कि दो धड़ों में बंट चुका है। कोई इसे सनातन पर हमला बता रहा है तो कोई इसे संतों का अहंकार बता रहा है। ऊपर से सियासत की भी एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी वाला बयान दिया, अविमुक्तेश्वरानंद ने उस पर पलटवार भी किया है और विपक्ष ने भी सरकार पर सीधा हमला बोला है। माघ मेले की पवित्र रेत पर अब भक्ति नहीं बल्कि बहस गूंज रही है। सवाल वही है कि शंकराचार्य कौन तय करेगा, परंपरा या फिर प्रशासन? देखें रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। होने का सबूत मांग लिया, बस यही सवाल संत समाज के लिए चिंगारी नहीं, आग बन गया। लेकिन अब कहानी सिर्फ प्रशासन बनाम शंकराचार्य की नहीं रही। अब संत समाज दो धड़ों में बढ़ चुका है। एक धड़ा खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आया है। इन संतों का कहना है शंकराचार्य पद कोई सरकारी नौकरी नहीं, ये परंपरा से तय होता है और प्रशासन का सवाल पूछना सनातन परंपरा का अपमान है। संतों का दावा है अगर आज शंकराचार्य से सबूत मांगा गया तो कल हर मठ, हर अखाड़े से सवाल पूछे जाएंगे। वहीं दूसरा धड़ा अविमुक्तेश्वरानंद को इसी पूरे विवाद का जिम्मेदार बता रहा है। इन संतों का कहना है शंकराचार्य पद को लेकर पहले भी विवाद रहे हैं और अविमुक्तेश्वरानंद ने मामले को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। उनका आरोप धरना, बयानबाजी और टकराव सनातन की मर्यादा के खिलाफ है। ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया, आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। वहीं सीएम योगी और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच धर्म युद्ध छिड़ गया है। जहां एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को औरंगजेब कहा, वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। कालनेमी विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कांग्रेस ने सवाल उठाए और बीजेपी अब बैकफुट पर सफाई देती नजर आ रही है। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था।
साधु महात्माओं को, शंकराचार्यों को इस तरह जलील करते हैं, उनको रोने पर मजबूर कर दिया, उनको एक तरह से गिरफ्तारी कर लिया, और क्योंकि वो उनकी राजनीति से सहमत नहीं है, वो भी धार्मिक गुरु हैं, उनके भी बहुत फॉलोअर्स हैं, उनको सब मान सम्मान से देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो भाजपा की राजनीतिक लाइन फॉलो नहीं करते, इसलिए उन पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उनको धकेला जा रहा है, उनको यहाँ वहाँ भगाया जा रहा है। सरकार का कहना है विवाद में अब कालनेमी का जिक्र हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धर्म की आड़ में कुछ कालनेमी हैं जो कि धर्म को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि कालनेमी कौन था। ये मायावी असुर था, रावण के मामा मारीच का पुत्र था, हनुमान जी को संजीवनी लाने से रोकने की इसने साजिश की थी और छल कपट से ये रूप बदलने में निपुण था। हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था और आज इसी कालनेमी का जिक्र हो रहा है। और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए जिस तरीके से हमला बोला उसका काउंटर भी हुआ है और पलटवार किया विमुक्तेश्वरानंद ने, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है, विवाद बढ़ता जा रहा है। संगम की रेती पर इस वक्त बहस का दौर